वेट रिफंड आप कैसे क्लेम करेंगे। व्हाट इज ए वेट रिफंड इन यूएई। ए वेट रिफंड इन यूएई अलाउज बिजनेस एंड इंडिविजुअल टू रिक्लेम वेट पेड ऑन एलिजिबल एक्सपेंस व्हेन देयर इनपुट टैक्स एक्सीड आउटपुट इन ए टैक्स पीरियड। तो वेट रिफंड में क्या होगा आपका कि आपकी जो बिजनेस एक्सपेंसेस हुए हैं उन बिजनेस एक्सपेंसेस पे जो आपने वेट पेड किया है, आपका जो आउटपुट वेट है और इनपुट वेट उस पर्टिकुलर मंथ में ज़्यादा है, तो जो एक्सेस इनपुट वेट है उसको आप इफ द टैक्स पेड ऑन परचेज इनपुट टैक्स इन हायर देन द टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स आउटपुट, द एक्सेस अमाउंट कैन बी रिक्लेम पेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो सेल वाला प्रोडक्ट है वो तो कम परसेंटेज पे है और जो परचेज वाला प्रोडक्ट है वो आपका ज़्यादा परसेंटेज पे रहता है। यानी फिर आप मैन्युफैक्चर करते हैं जो गुड्स लेके आते हैं तो वो सेल वाले प्रोडक्ट पे कम वेट है और उस पर जो है ज़्यादा है। ऐसा कुछ अगर आपका हो जाता है या किसी भी कंडीशन में आपका आईटी से ज़्यादा मतलब कि परचेज पे ज़्यादा वो है जीएसटी और सेल करते हो टाइम कम होएगी, तो वो एडजस्ट करने के बाद जो बचा वो क्लेम हो जाएगा, जो क्लेम कर सकते हैं। वेट रिफंड डिफर फ्रॉम वेट लाइबिलिटी adjustment in weight refund, the excess tax is returned directly, whereas in adjusting weight liability, the input tax is deducted from the output tax and only the remaining balance to be paid to the applicant। तो यहाँ पर जो है आप क्या करते हैं, सेम जो वही है कि आप जो आउटपुट है इनपुट है उसके बाद इनपुट एडजस्ट करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आप पेड कर देते हैं टैक्स अप्रूवल। Weight refund offers several advantages such as lowering cost of foreign business, reducing home ownership expense for UAE national, and providing a financial incentive for tourists in the UAE. There are three main categories eligible for VAT। तो वेट रिफंड के लिए 3 कैटेगरी वाली जो हैं लोग वो आ सकते हैं। फॉरेन बिजनेस refund can claim annually by submitting a specific refund request form। तो यहाँ पर जो फॉरेन बिजनेस होंगे उन्हें रिफंड का एक स्पेसिफिक रिफंड फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, और फॉरेन बिजनेस के लिए एलिजिबल होंगे। यूएई नेशनल बिल्डिंग न्यू रेजिडेंस, तो जो यूएई के रहने वाले जो नागरिक हैं, जो वहाँ के सिटीजन हैं, है ना, और वो अपना न्यू बिल्डिंग रेजिडेंस बना रहे हैं, refund are available through a special form downloadable from the FTA website। तो इनको भी एक फॉर्म भरना होगा, इनके लिए अलग फॉर्म है जो ये FTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये उसके लिए एलिजिबल रहेंगे रिफंड के लिए। टूरिस्ट रिफंड कैन क्लेम एट डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट और सेल्फ सर्विस अपॉन डिपार्चर। तो कुछ जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग भी इसमें जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। प्रोसेस टू क्लेम वेट रिफंड इन यूएई, प्रोसेस क्या है? द यूएई गवर्नमेंट ऑफर डिफरेंट प्रोसेस फॉर क्लेमिंग वेट रिफंड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड नीड्स टू स्पेसिफिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस, यूएई नेशनल, बिल्डिंग न्यू रेजिडेंट एंड टूरिज्म। Each process operates under different scheme with distinct eligibility criteria and requirement for filings। तो इसमें यही है कि तीनों का जो है ये अप्लाई कर सकते हैं रिफंड के लिए, उनके लिए अलग अलग स्कीम है, अलग अलग कैटेगरी है ना। वेट रिफंड फॉर फॉरेन बिजनेस कैन रिक्लेम वेट अंडर द वेट रिफंड स्कीम फॉर फॉरेन बिजनेस intended to prevent double taxation and ease international trade। This scheme allows annual claim if eligibility criteria are met। तो फॉरेन बिजनेस जो है इसमें क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनका एलिजिबिलिटी आती है। वेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फॉरेन बिजनेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट हैव नो फिक्स इस्टेब्लिशमेंट इन यूएई, इनका कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट दुबई के अंदर नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। कैन नॉट बी ए टैक्सेबल एंटिटी और कंडक्ट रेगुलर बिजनेस इन द यूएई, ठीक है, इनका कोई एंटिटी, कोई संस्था, कोई किसी किस्म का बिजनेस यूएई में नहीं होना चाहिए।
must be registered with an appropriate authority in their home country. ठीक है, तो ये कहीं अपनी होम कंट्री में रजिस्टर्ड होने चाहिए। मिनिमम रिफंड क्लेम AED 2000 से कम का रिफंड आप अगर कोई है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है रिफंड के लिए, है ना। तो कम से कम 2000 दिरहम की वैल्यू आपकी होनी चाहिए रिफंड की। क्लेम अलाउड मंथ पर 12 मंथ पीरियड, और 12 महीने में एक बार आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरे साल का जो भी आपका बनेगा वो एक बार अप्लाई कर पाओगे। स्टेप टू क्लेम वेट रिफंड फॉर फॉरेन विजिटर्स, अच्छा ये स्टेप है ना। ये लोग ज़्यादा हो जाएगा, बस मेरी मोटी बात इतनी तो समझ में आ गई है ना, बताने की बता दूँगा कि ज़्यादा ही हो जाएगी। तो बाकी ये स्टेप है, आपको लॉगिन करना है FTA वेबसाइट पे, और फिर क्या क्या करना है वो सब कुछ है ना, पोर्टल का काम है इसमें। अच्छा, वेट रिफंड फॉर UAE नेशनल बिल्डिंग न्यू रेजिडेंट, तो जो UAE नेशनल हैं और न्यू बिल्डिंग है इनके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है ये देखिए। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए UAE नेशनल बिल्डिंग एंड न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट होगा UAE नेशनल का, ठीक है, उसकी न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एलिजिबल एक्सपेंसेस इंक्लूड एसेंशियल कॉन्ट्रैक्टर सर्विस लाइक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्टेन बिल्डिंग मटेरियल। तो जो बिल्डिंग मटेरियल पे खर्च करा है, जो इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन पे खर्च करा है, ठीक है, वो एक्सपेंसेस आपके, उन एक्सपेंसेस के लिए आप एलिजिबल रहोगे। सबमिशन डेडलाइन, द रिफंड क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन 12 मंथ ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन विच इज़ अर्लियर। तो 12 महीने से पहले आपको इसके लिए सबमिशन, मतलब डेडलाइन है कि 12 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है। द डेट ऑफ द बिल्डिंग इज़ ऑक्यूपाइड, जो बिल्डिंग है वो ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, मतलब आपका उस पर कब्जा होना चाहिए, है ना। द डेट ऑन विच UAE अथॉरिटी इशू है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, UAE अथॉरिटी से आपको इसके लिए कोई एक सर्टिफिकेट लेना होगा, मतलब यही होगा सर्टिफिकेट होगा कि आपके नाम पे है वो सब प्रॉपर्टी का। एलिजिबल गुड्स क्या क्या हैं आपके, जैसे सेंटर एयर कंडीशनर एंड स्प्लिट यूनिट, आपने AC लगवाई, सेंटर AC लगवाई या स्प्लिट AC लगवाई, डोर्स, विंडो फ्रेम, ग्लेजिंग, फ्लोरिंग, है ना, एक्सेप्ट कारपेट्स, फायर अलार्मेंट, स्मोक डिटेक्टर, किचन सिंक्स, वर्क सरफेस फिटेड, कप मोड, वायरिंग, सैनिटरी शावर यूनिट। तो इस तरह के जो गुड्स हैं वो आपके लिए एलिजिबल होंगे, जो आपने मटेरियल में परचेज करके लाए। फिर ये स्टेप बता दिए कि आपको कैसे कैसे उसको अपने लिए अप्लाई करना है। अच्छा, टूरिस्ट के लिए कैसे है, तो टूरिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टूरिस्ट मस्ट मेक परचेज फ्रॉम UAE वेट रजिस्टर्ड रिटेलर हु पार्टिसिपेट इन द टैक्स रिफंड स्कीम। तो जो मतलब टैक्स रिफंड स्कीम के अंतर्गत आते हैं उन रिटेलर से आपने जो है कुछ परचेज किया, अब कुछ भी परचेज किया है, वेट रिफंड आर अवेलेबल फॉर परचेज एक्सीडिंग AED 250 एंड मस्ट बी वैलिडेटेड बिफोर डिपार्टिंग द UAE। तो UAE निकलने से पहले और आपकी जो है इसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, दुबई से नहीं जाने से पहले आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। और ये 250 दिरहम से ज़्यादा की वैल्यू रिफंड की, 250 दिरहम से ज़्यादा, जैसे वो फॉरेन बिजनेस के लिए 2000 की है ना, उसके लिए वो लिमिट नहीं है ऐसी जो UAE नेशनल, ठीक है। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं टूरिस्ट के लिए। बाकी ये प्रोसेस है किस तरह से आपको अपना रिफंड क्लेम कराना। ये इन्होंने इसमें एक अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है। तो बस ये है इसमें।